Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and as you all know, I am your business teacher. So today we are going to start about the chapter number 3, that is private, public and global enterprises. Okay. In the previous chapter we understand about the various form of business organization, but now we are going to understand about private, public and global enterprises. So first is introduction. You must have come across all type of business organization in your daily life. In your neighborhood market there are shops owned by sole proprietors or big retail organization run by a कंपनी. आप डेली अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग उनसे मिलते हैं. ठीक है, आप लोग अपने नेबरहुड में देखते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं. एक रिटेल शॉप होती है, छोटी सी शॉप होती है या फिर कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है, and then there are people providing your services like legal services, medical services being owned by more than one person, that is partnership firm. आप देखते हैं कि कई तरीके से आपको सर्विसेज भी प्रोवाइडेड होती है. लाइक सपोज इन मेडिकल फील्ड में होती है या फिर कोई सी भी हम सर्विसेज कर सकते हैं. लीगल सर्विसेज हो सकती हैं, बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं. ठीक है, जिसको या तो कोई एक पर्सन ओन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, या फिर बहुत सारे पर्सन उसको मैनेज कर रहे हैं. ओके, दीज आर ऑल प्राइवेटली ओन ऑर्गेनाइजेशन. या तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटली भी हो सकती हैं या फिर सिमिलरली देयर आर अदर ऑफिसेज और प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस विच मे बी ओन्ड बाय दी गवर्नमेंट. भाई कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे कौन उसको पीपल्स खुद ही प्राइवेटली उसको मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं, दैट इज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जहाँ पे हमारे किसका कंट्रोल है, हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोलेशन है, गवर्नमेंट का ओन्ड है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, दैट इज़ government organization. And for example railway is an organization wholly owned and managed by the government. जो हमारी रेलवे डिपार्टमेंट है हमारा, ऐसे रेलवे हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फुली ऑर्गेनाइज, फुली मैनेज कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है. इसलिए वो क्या है, हमारा रेलवे क्या, हमारा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है. ठीक है, द पोस्ट ऑफिस इन योर लोकेलिटी इज ओन्ड बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट. ठीक है, आपकी लोकेलिटी में पोस्ट ऑफिस होता है या फिर कोई टेलीग्राफिक सर्विसेज होती हैं जिसको भी कौन मैनेज करता है, हमारी गवर्नमेंट. जो हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफिक डिपार्टमेंट होता है वो उसको ओन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो अवर डिपेंडेंस ऑन देयर पोस्टल सर्विसेज पर्टिकुलरली इन सिटीज़ एंड टाउन्स हैज़ बिन ग्रेटली रिड्यूस्ड. ठीक है, जैसे पहले हम लोग इन सब पोस्टल सर्विसेज पे, टेलीग्राफिक सर्विसेज पे हम लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा डिपेंड होते थे. दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ प्राइवेट कॉरियर सर्विसेज फर्म्स ऑपरेटिंग इन बिगर टाउन्स. लेकिन अब क्या है, हमारा इन पर डिपेंडेंसी होना हमारा क्या हो चुका है, अब रिड्यूस हो चुका है. क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे जो प्राइवेट कॉरियर सर्विसेज है बहुत ज़्यादा हमारे बिगर सिटीज़ में, आजकल छोटी सिटीज़ में भी हमारे क्या है, प्राइवेटली कॉरियर सर्विसेज क्या हो चुकी हैं, ओन्ड हो चुकी हैं, मैनेज हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं. इसलिए अब हमारा क्या है, पोस्टल सर्विसेज पे हमारा डिपेंडेंसी होना बहुत रिड्यूस हो चुका है. देन देयर आर बिजनेसेस विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइजेज. भाई ऐसे बिजनेस, ठीक है, ऐसे टाइप के बिजनेस जो एक कंट्री से ज़्यादा दूसरी कंट्री में ओन्ड होते हैं, मैनेज होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेज. ठीक है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, जो मोर देन वन कंट्री में ज़्यादातर ऑपरेट होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी उनका बिजनेस होता है, वो कहलाते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस. देयरफॉर यू मे हैव ऑब्जर्व दैट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग बिजनेस. ठीक है, आपने लेकिन ये ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर दे आर प्राइवेटली ओन्ड, whether they are public owned, whether they are government owned, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा है. ठीक है, whether they are public, private or global. In this chapter we shall be studying how the economy is divided into two sectors. जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, दो सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है. कौन सा, तो पब्लिक एंड प्राइवेट. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, हम डिफरेंट टाइप के पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके रोल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट ऑफ द ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और लार्ज, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग, प्राइवेटली ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड, एग्जिस्टिंग इन आवर
कंट्री। भाई हमने बहुत सारे काइंड्स के ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, या तो वो इंडस्ट्रियल टाइप का होगा, या फिर वो प्राइवेटली ओन्ड होगा, या फिर पब्लिक ओन्ड होगा, या फिर गवर्नमेंट ओन्ड होगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारी कंट्री में रन हो रहे हैं। These organizations affect our daily economic life and therefore becoming part of the Indian economy। भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे डेली हमारी इकोनॉमिक लाइफ में क्या होता है, इफेक्ट होते हैं, इसलिए हमारा क्या है, हमारे इंडियन इकोनॉमी का क्या है कि पार्ट है। ठीक है, सिंस द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइजेज। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें है दोनों ही टाइप के जो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, या फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी जो एंटरप्राइजेज हैं, दोनों ही उस इंडियन इकोनॉमी में काम करते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ नोन एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमारी इंडियन इकोनॉमी में जहाँ पर दोनों जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी हैं और जो हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज भी हैं, दोनों ही अगर उस जगह पे सेम जगह पे काम करते हैं तो वो कहलाती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, वेयर the private enterprises as well as the government enterprises are involved in a business, so that economy is known as a mixed economy। The government of India has opted for a mixed economy। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या ऑप्ट किया है, मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया है, वेयर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आर अलाउड टू ऑपरेट। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को इसलिए ऑप्ट किया है क्योंकि वहाँ पे दोनों ही काम कर सकते हैं, कौन, एक तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी और हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी। द इकोनॉमी देयरफॉर मे बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इसलिए हमारी इकोनॉमी को टू सेक्टर्स में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी काम कर रहे हैं और पब्लिक एंटरप्राइजेस भी काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने दोनों ही सेक्टर को, दोनों ही इकोनॉमी को चूज़ किया है। ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पे या तो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल काम करेगा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम करेंगे। एज यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, द वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर सो प्रोप्राइटरशिप, एक इंडिविजुअल काम करता है, पार्टनरशिप में दो से ज़्यादा मिलकर काम करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी यही होता है कि अगर हमारे घर पे हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सिर्फ हमारी फैमिली के मेम्बर्स ही उसमें काम करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनी में भी क्या होता है, कोऑपरेटिव में एटलीस्ट 10 मेंबर्स चाहिए हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए, काम करने के लिए। और हमारी कंपनी में भी यही कि दो जने मिलकर भी प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, वन पर्सन भी मिलकर काम कर सकता है एज अ वन पर्सन कंपनी के फॉर्म में। ठीक है, अब आता है पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसमें दोनों के दोनों कंट्रोलेशन मैनेजमेंट किसका होता है, हमारे गवर्नमेंट का होता है। दीज ऑर्गेनाइजेशन में आइदर भी पार्टली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसको पूरा का पूरे कंट्रोल कौन करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या फिर पूरा का पूरे कंट्रोलेशन कौन करती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। They may also be a part of the ministry or come into existence by a special act of the parliament। या तो हमारी मिनिस्ट्री होती है, हमारे मिनिस्टर जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, या तो वो लोग भी इसको मैनेज करते हैं या फिर कोई एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो हमारे पार्लियामेंट्स में जो हमारे एक्ट लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी इनको काम करना पड़ता है इन डिपार्टमेंट्स को। द गवर्नमेंट दो दीज एंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, और वो इन इंटरप्राइजेस के थ्रू ही क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी कंट्री में, इन इंटरप्राइजेस के थ्रू क्या करती है हमारी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। द गवर्नमेंट अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम defines the area of activity in which the private sector and the public sector are allowed to operate। और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, टाइम टू टाइम एक पॉलिसी इशू करती रहती है जिसमें वो अपनी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करती है कि भाई यहाँ पे हमारे इस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ है उनको किसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करना है, इन विच द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आर अलाउड टू ऑपरेट। भी ऐसी एक्टिविटीज़ फॉर्म करती हैं जिसमें प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी आकर के काम करते हैं और पब्लिक एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर काम करते हैं। एंड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had specified the approach toward development of the industrial sector। भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत सारी ऐसे अप्रोचेस के बारे में बताया है जिसके थ्रू हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हो सकता है। बहुत सारे उन्होंने क्राइटेरिया ऐसे बताए हैं गवर्नमेंट में कि जिससे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हाई स्केल पे ग्रोथ कर सकते हैं। द रोल्स ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर क्लियरली डिफाइंड and the government through various acts and regulation was overseeing the economic activities of both the private and public sector। जो रोल्स हैं हमारे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स के उसमें क्लियरली डिफाइन किए गए हैं कि भाई आपको किस हिसाब से वर्कआउट करना है, ऐसे कौन कौन सी अप्रोचेस लेकर के आनी है जिससे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा तरीके से उसको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल मिल सके और हमारा ज़्यादा उसको बेनिफिट मिले। एंड द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशन वॉज ओवरसीइंग, जो हमारी गवर्नमेंट भी है बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, बहुत सारे रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखती है कि भाई एग्जैक्टली हमारे डिपार्टमेंट में ये सब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। एंड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 had also laid down certain objectives for the public sector to follow so as to accelerate the rate of growth and industrialization। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 है, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। ठीक है, जिसको पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत सारे सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं विच हैज़ टू फॉलो सो एज टू एक्सेलरेट, मतलब एक्सेलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हो, हमारी ग्रोथ बढ़े हमारी इंडस्ट्री के लिए। द पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस बट एट द सेम टाइम म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वॉज एम्फसाइज्ड। भाई हमारे पब्लिक सेक्टर को पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था भाई कि हमारे पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उनको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे पब्लिक सेक्टर को। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम पे हमारी जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वॉज एम्फसाइज्ड, मतलब दोनों का, लेकिन उसी टाइम पे क्या हो गया, दोनों पे हमारी डिपेंडेंसी होने लग गई थी। पहले हम क्या करते थे, पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहते थे, बट एट द सेम टाइम उसी टाइम पे हमारी म्यूचुअल डिपेंडेंसी और बढ़ गई, किसके ऊपर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी। द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अर्लियर पॉलिसीज where the government was deliberating disinvestment of public sector and allowing greater freedom to the private sector। लेकिन जब हमारी 1991 हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तब वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी हमारी अर्लियर पॉलिसी से। जो हमारी 1991 हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो हमारी डिफरेंट थी पहले की पॉलिसीज से, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया था पब्लिक सेक्टर से, मतलब पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ठीक है, और हम अब क्या करने लगे थे, फ्रीडम देने लगे थे हम प्राइवेट सेक्टर को भी, प्राइवेट सेक्टर्स आए और हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करें, हमारी कंट्री में काम करें। एट द सेम टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम बिजनेस हाउसेज आउटसाइड इंडिया। और उसी टाइम पे जो हमारे FDI होते हैं, जो हमारे बाहर की जो कंट्रीज़ होती है, हमने उनको इनवाइट किया भी आप आकर के हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, 10 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और ग्लोबल इंटरप्राइजेज विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या ग्लोबल इंटरप्राइजेज होते हैं जो एक कंट्री से जो विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, जो एक कंट्री से ज़्यादा दूसरी कंट्री में काम करते हैं। ठीक है, गेन एंट्री इनटू द इंडियन इकोनॉमी, उनको एक तरीके से एंट्री मिल गई थी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी आकर के वो काम कर सकते हैं। दस वी हैव पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस को एग्जिस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी में सब तीनों चीज़ें हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है और हमारी ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी हैं। So that's all student, this lecture is finished here and the remaining portion of this chapter we will discuss in the next lecture. Thank you.